we have already seen about temperature. What is temperature? Degree of hotness or coldness in a body. Degree of hotness or Scale to measure heat ना. सर डिग्री ऑफ सिर्फ हॉटनेस ना सर, क्योंकि फिर कोल्डनेस तो उसमें ही आ जाएगा अगर ये मतलब ठीक है, कम और होगा लिखा है ना, इसलिए और लिखा है ना। तो तुम बोलो हॉट है या बोलो कोल्ड है, तुम बोलो Okay, कम sir. कोल्ड है मतलब ज्यादा हॉट है। ठीक है, सर डिग्री ऐसे थोड़ी बोलते हैं सर कि लेस हॉट है सर। बोल सकते हो। जैसे बोल सकते हैं तुम सर। बोल सकते हो ना, रूम में लाइट बहुत ही कम इंटेंसिटी की है, मतलब बहुत डार्क है रूम। करेक्ट। सो टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। करेक्ट। और हमने वी हैव ऑलरेडी सीन कि हीट का इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ किसी मटेरियल के पास ज्यादा हीट है तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट मींस उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहे होंगे। यस सर। टेम्परेचर ज्यादा होगा। समझ में आ रही Yes, बात sir. कि नहीं आ रही है? हाँ सर। तो मोर द हीट मतलब मोर द हीट, this implies what? More will be the temperature. Correct. And more will be the vibration of the molecules. ठीक है, तो more the heat, more will be the temperature, and it implies what? More will be the vibration of the molecules. ठीक है, यस समझ में आ रही काइनेटिक बात? एनर्जी सर ना, क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी ना सर। हाँ, more will be the vibration of the molecules or more will be the kinetic energy of the molecules. ठीक है, यस सर। देखो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। तो जब हम बोलते हैं हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो वो एनर्जी कहाँ पर है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर मैं आपको बोलता हूँ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ पर है? वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बोल सकते हो, उनकी पोटेंशियल एनर्जी, उन सब पॉइंट्स पर एनर्जी जो सर छुपी उन हुई है सबको वही सर सब। कंबाइन करके सर हीट टर्म ना सर, या मॉलिक्यूलर लेवल पे सारे एनर्जीज यस, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जीज हैं वही एक्चुअली में आपको हीट की तरह आपको फील हो रही है बाहर। ठीक है, नाउ वी आल्सो सॉ, इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था टेम्परेचर स्केल्स। करेक्ट। स्केल्स मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर scales. What do you mean by scale? What do you mean by scale? Number to calculate something Yes. So or value. या तो टेम्परेचर स्केल का मतलब हुआ, अभी सपोज हमें देखो, अगर हमें हीट को मेजर करना है तो हमारा रेफरेंस क्या होता है? टेम्परेचर। अगर ज्यादा टेम्परेचर दिखा रहा है मतलब हम ऐसा समझेंगे कि भाई उस बॉडी के पास ज्यादा हीट एनर्जी है। बराबर है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। और हम टेम्परेचर का स्केल बनाने के लिए देखो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड हो। करेक्ट। हीट का पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ऑफ हीट इज टेम्परेचर। यस सर। और सर ऑब्वियसली उसके साथ ही तो सर एक चेंज होने वाली चीज सर एक्सपेंशन है सर लेंगे। यस, तो अब हमें क्या देखनी है? कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती हो। करेक्ट। तो यस एक सर। हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे
और सर वो फिजिकल क्वांटिटी सर फंडामेंटल होनी चाहिए ना नहीं, जरूरी नहीं है। सर, क्योंकि फिर मेजर नहीं कर पाएंगे ना क्या क्या क्या? सर, फंडामेंटल होना चाहिए ना जैसे लेंथ सर, फिर मेजर कर पाएंगे इजीली। हाँ, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है तुम्हारी, कुछ कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, वो वॉल्यूम हो सकती है, करेक्ट, प्रेशर हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो सकती है। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। सर पर प्रेशर भी तो सर इसके साथ चेंज होता है ना सर, तो हम या यूज क्यों तो नहीं ये कर सकते प्रेशर भी प्रेशर? चाहिए, तो पॉइंट इज व्हाट, तुम्हें एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो चेंज हो, और उसका जो चेंज होगा तुम बोल दोगे दैट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, वी ऑल्सो, ऐसा नहीं कि हमारे पास केवल थर्मोमीटर्स मरकुरी वाले ही रहते हैं, वी ऑल्सो हैव प्रेशर थर्मोमीटर्स। मैंने दिखाया भी था आपको प्रेशर थर्मोमीटर कैसा दिखता है। तो वहां पे आप कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करते हो? प्रेशर। प्रेशर को चेंज करते हो, बराबर है। यस प्रेशर सर। थर्मोमीटर में आप प्रेशर को चेंज करते हो। ओके। यस सर। अब हो सकता है एक वॉल्यूम थर्मोमीटर, देयर इज इनफैक्ट थर्मोमीटर, इसको आप कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर बोलते हो, करेक्ट। तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, करेक्ट, तभी तो हम और हम उस क्वांटिटी को मेजर करके टेम्परेचर का मेजर लिख सकते हैं, बराबर है। जैसे तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन पता होगी, PV is equal to nRT, you know this or no? यस सर। करेक्ट। तो अब अगर मान लो तुम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, तो तुम्हारी वॉल्यूम चेंज होगी, तो तुम वॉल्यूम का थर्मोमीटर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं तुम्हें हर बार थर्मोमीटर के लिए मरकुरी यूज करनी है, तुम प्रेशर का यूज, प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम का यूज कर लो, तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर का यूज कर लो। ठीक है, तो इट इज लाइक दिस। सो नाउ आल्सो यू नो, ओके, क्या पता है हमें कि as temperature is increased, as temperature is increased, क्या होता है, length also changes। as temperature को increase करते हो आप, वैसे क्या होता है, इसकी जो length है वो चेंज होगी, बराबर है, यस सर। करेक्ट। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं किसमें, या ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ऑब्जेक्ट विल एक्सपैंड, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं नावर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स। सर अल्कोहल थर्मोमीटर्स भी होते हैं ना? हाँ, इस अल्कोहल थर्मोमीटर्स भी होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट। मेरे पास दोनों ही है, तो आई हैव ऑलवेज सीन कि मर्क्यूरी वाला थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रहता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल वाला। और सर मर्क्यूरी वाला स्टिक भी नहीं होता सर सरफेस को? हाँ, और काफी टाइम बाद आप देखोगे तो अल्कोहल वाला ना, उसमें ऐसा ऐसा आई हैव सीन एक्चुअली, बहुत पुराना थर्मोमीटर अल्कोहल का देखा था मैंने, हम लोग प्रैक्टिकल कराने गए थे ना ज्ञान प्रबोधिनी में, तो वहां पर एक ये देखा था अल्कोहल का थर्मोमीटर, ऐसा रहता है ना, उसमें ऐसा ऐसा दिख रहा था वो, यहाँ पे ऐसा था पूरा रेड कलर का, और फिर यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ऐसा था, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ऐसा था। ओह। ठीक है, तो यू अंडरस्टूड। यस सर। अल्कोहल थर्मोमीटर इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट, वो ठीक है लैबोरेटरी में चल जाता है, बट अगर आपको बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट करना है तो एक्चुअली मरकुरी भी थोड़ा इनएक्यूरेट रहता है। देन उसके बाद वी कैन आल्सो हैव सर डिजिटल ना? डिजिटल थर्मोमीटर्स, डिजिटल थर्मोमीटर्स। सो और भी ज्यादा टेम्परेचर को अच्छे से सेंस करने के लिए वी हैव थर्मल सेंसर्स, सेंसर्स रहते हैं अपने पास, उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो as temperature is increased length changes, ये ऑब्जेक्ट एक्सपैंड, इसका एग्जांपल हमने देखा मरकुरी के थर्मोमीटर्स में, यस सर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स। तो अब मर्क्यूरी का थर्मोमीटर जो रहता है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे मरकुरी हमने भर दी इसके अंदर, ठीक है, अज्यूम करें मरकुरी ले लोगे मरकुरी को, ठीक है, चलो अज्यूम कर लो मरकुरी, ठीक है। तो अब हम इसका स्केल कैसे डिफाइन करें, अब हमें पता चल गया कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो एक्सपैंड होती है, करेक्ट। सो नाउ हाउ वी विल डिफाइन द स्केल ऑफ दिस थर्मोमीटर। सर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। चलो तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, हम जब यहाँ पर वाटर लेते हैं, सर थोड़ा लो आ रही है आपकी आवाज। तो ये वाटर लो और यहाँ पे कुछ इसमें आइस के क्यूब्स डाल दो खूब सारे, ठीक है। यस सर। तो व्हाट यू विल सी, ये पानी का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कितना है, तो तुम देखो मरकुरी का जो ये लेवल है ना, मरकुरी हो सकता है यहाँ तक एक्सपैंड करे, यहाँ पर आके रुक जाएगा मरकुरी, इट विल स्टॉप हियर फॉर सम टाइम, ठीक है, मरकुरी विल स्टॉप हियर फॉर सम टाइम। यस सर, यस सर। ओके। मरकुरी यहाँ पे सर ये 0 डिग्रीज होगा ना, 0 व्हाट विल डिग्री हैपन, तुम इसको बोल सकते हो दिस इज योर, इस ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है। फिर तुम इसको फर्दर हीट करो पानी को, you'll see ये पूरा ये आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी एंड यू गेट वाटर। और जैसे जैसे अभी अभी तुम हीट करो वैसे वैसे तुम देखोगे कि मरकुरी जो है ना ऊपर चढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे तुम इसको हीट करे वैसे वैसे मरकुरी का जो ये लेवल है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर जैसे ही इसमें क्या होगा, स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी, जैसे इसमें स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी वैसे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, सर The level of the mercury will be same for some या time. अभी मरकुरी वो ऊपर नहीं बढ़ी, जब तक इसमें स्टीम बनती रहेगी तब तक मरकुरी उसी पॉइंट पर बनी रहेगी, करेक्ट। तो Yes, दैट sir. विल बी योर, दैट Boiling पॉइंट point. विल बी योर बॉइलिंग पॉइंट। तब हमने दो पॉइंट्स मार्क कर लिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और स्केल हमें थर्मोमीटर का टेम्परेचर का स्केल हम ऐसे ही डिजाइन कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करोगे, तो टेम्परेचर के स्केल के लिए तुम्हें, अब ये वाला जो पॉइंट जो नीचे मैं एक एरो बना रहा हूँ, दिस इज माय मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माय बॉइलिंग पॉइंट। तो या तो तुम इसको दे दो 0 डिग्री सेल्सियस 100, यहाँ पे 100 यूनिट्स है, करेक्ट, 100 यूनिट्स, दिस इज नोन एज सेल्सियस स्केल। या तो तुम इसको दे दो 270, यार फ़ारेनहाइट वाला देखते पहले, या तो तुम इसको दे दो 32 degrees Fahrenheit and 212 degrees Fahrenheit, which makes how many, 180 units. This is Fahrenheit scale. या फिर तुम इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे नंबर्स दे दो 273 केल्विन एंड 373 केल्विन। यहाँ पे भी कितने यूनिट्स हो जाएंगे, यहाँ पे भी इसके 100 यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे पहले तो बताओ, पहले तो हम इसको केल्विन स्केल बोलते हैं, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन। या केल्विन इज द एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर। केल्विन स्केल कहां से शुरू होता है, सर 273, मतलब सॉरी 0 0 0 0 0 से। सेल्सियस स्केल कहां से शुरू होता है, सर सेल्सियस स्केल -273। यस। सो केल्विन स्केल देखो, केल्विन स्केल कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, करेक्ट। सेल्सियस स्केल कहां से शुरू हो रहा है, -273। -273 डिग्री सेल्सियस। फिर -2 के इसका क्या आएगा,
4 272. हाँ 2 आएगा, गुड, ये केल्विन, ठीक है, सो ऑन। सर और सर अभी एटम्स मूव करने लग जाएंगे सर। या तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना 0 केल्विन का, ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट जीरो। व्हाई वी से दिस एब्सोल्यूट जीरो? सर क्योंकि मॉलिक्यूल स्टॉप मूविंग, मतलब सॉरी एटम स्टॉप मूविंग। yes, at absolute zero molecular motion ceases. Means sir absolutely stops the motion. At absolute zero molecular motion ceases मतलब stops। देखो कोई भी टेम्परेचर पे देखो है ना, मॉलिक्यूल स्लाइटली ऐसे से वाइब्रेट करते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स जो स्लाइटली ऐसे से वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन और जैसे जैसे तुम टेम्परेचर कम करते हो वैसे वैसे वाइब्रेशन कम होता रहता है। एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचते ही इट इज अज्यूम्ड, आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है, बट ये अजम्पशन है कि एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचते पहुंचते भाई जितने भी मॉलिक्यूलर BEC मोशन है वो जीरो हो जाएगा। यस हाँ बोलो। सर BEC तो 0 केल्विन मतलब के आसपास है ना उसको। क्या हुआ? BEC बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या क्या? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट उसका क्या है? उसमें भी या बट वो बहुत कम, बहुत मोमेंटली वो पहुंचे वहां तक, करेक्ट। जो आप बोल रहे हो ना दैट इज वेरी मोमेंटली, एक बहुत ही मोमेंटली टाइम के लिए। सी आइडियली तुम 0 केल्विन पर पहुंच जाओ, ये इट इज नॉट मतलब वो थोड़ा स्पेशल केस है। बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट जो आप बोल रहे हो ना, इट्स अ स्पेशल थिंग, बट आई प्रैक्टिकली अगर तुम देखो लैबोरेटरीज और सब में 0 केल्विन तक पहुंचना इतना आसान है नहीं, ठीक है। आई डाउट कि सर वो एग्जैक्ट 0 केल्विन होगा सर। क्या क्या? आई डाउट कि सर वो एग्जैक्ट 0 केल्विन होगा सर। हाँ तो 0 केल्विन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए बोलो वो एक अजम्पशन किया हुआ है उन्होंने कि 0 केल्विन पे पहुंचते पहुंचते यू नो योर मॉलिक्यूलर मोशन विल सीज, ये मॉलिक्यूलर मोशन जो स्टॉप हो जाता है। सर यस लेकिन सर अगर वो कभी पहुंच ही नहीं पाया सर, तो उनको कैसे पता चला कि ये मॉलिक्यूलर मोशन 0 हो जाता है? हाँ तो वहां पे देखो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है। प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर को प्लॉट किया, यहाँ पे टेम्परेचर को प्लॉट किया, करेक्ट। कई सारी गैसेस ले ली, करेक्ट। Yes, और sir. उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को कम करते गए कम करते गए कम करते गए, तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा बताओ? प्रेशर को कम करो, मान लो 0 है, तुम प्रेशर को निगेटिव कर रहे हो, टेम्परेचर को और कम कर रहे हो, प्रेशर ऐसे जाएगा या प्रेशर ऐसे आएगा? तो प्रेशर और कम होगा। क्या प्रेशर बढ़ेगा सर, तब बढ़ेगा सर। बढ़ेगा? टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर कम करेंगे तब प्रेशर। सर एक्चुअली वो क्लोज है कि ओपन है उस पर डिपेंड करता है। प्रेशर कम होगा ना, देखो इधर, अगर हमने मान लो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, हमें क्या मालूम है? सर कुछ तो Please आवाज आ always रही है। remember this, PV is equal to nRT। ये सर क्वेश्चन कुछ तो याद आवाज आ रही है बैकग्राउंड से बहुत। करेक्ट। तो अब अगर तुम प्रेशर को कम कर रहे हो, यहाँ पर देखो P is pressure, V is volume, N is number of moles। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एग्जांपल दे दो नंबर ऑफ मोल्स का, तो फील आएगा। नंबर ऑफ मोल्स का, जैसे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? बोलते हैं ना 2 ग्राम। 2 ग्राम्स। तो ये एक्चुअली दिस इज नॉट कंप्लीटली 2 ग्राम्स पर मोल। एक मोल का जो उसका ये रहेगा ना, एक मोल का उसका क्या बोलते हैं जो मास होगा, दैट इज एक्चुअली 2 ग्राम्स। समझ में आई बात? यस सर। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to 23। ओके सर। लाइक तो अगर मान लो तुम्हें बस ये पता है कि हाइड्रोजन गैस, मान लो तुमने
तुमने 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले ली, 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस, दैट मींस वापस कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका इंटू 3 करना, बराबर है कि 3 moles. 3 मोल्स, तो 3 मोल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बराबर है, यस नो, जल्दी बताओ। Sir, 18.069 into Whatever 10 that raised to number is, 23. ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. नाउ अब मैं तुम्हें क्या बता, और यहाँ आर जो होते हैं ना, आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314, यूनिट होती है जूल्स पर मोल्स पर केल्विन। ये तुम आगे पढ़ोगे वैसे तो, और T इज टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे तुम प्रेशर को कम करोगे वैसे वैसे व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर विल आल्सो रिड्यूस, बराबर है, बराबर है कि नहीं। Yes, sir. अब तुम प्रेशर को तुम कम कर सकते हो, एक पर्टिकुलर लेवल तक प्रेशर को कम कर सकते हो, उसके बाद प्रेशर कम नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर आके रुक जाएगा। You, sir. ऑब्वियस सी बात है ना यार, या चलो तुम अगर प्रेशर ना लेके तुम यहाँ पे लेट से वॉल्यूम को ले लो, अगेन अगर मान लो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं वॉल्यूम को कम करते जा रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर भी कम होता रहेगा, यस और नो। लेट्स से हमने Yes, sir. प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो जैसे जैसे मैं वॉल्यूम को कम करते रहूंगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी कम होता रहेगा, बराबर है। Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है ना, हम वॉल्यूम पे पर्टिकुलर लेवल पे, सर आपका उतना क्लियर नहीं आ रहा है सर आवाज। तो पॉइंट इज जैसे जैसे तुम वॉल्यूम को कम करोगे, ठीक है, जैसे जैसे जितना तुम वॉल्यूम को कम करोगे उतना ही तुम्हारा टेम्परेचर भी कम होगा, बराबर है Yes, sir. ना। तो अब तुम वॉल्यूम को एक पर्टिकुलर लेवल तक कंप्रेस कर सकते हो, सर है कि लेकिन नहीं? वो लेवल सर तभी होगा ना सर जब भी ये हम लोग हो सकता एब्सोल्यूट है, टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। नहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम में तुम्हारा एक्चुअली जीरो हो जाना चाहिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर आइडियल गैस, नॉर्मल गैसेस में ऐसे पॉसिबल ही नहीं है ना, तुम्हारा वॉल्यूम जीरो हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर अच्छे से। हाँ सर उतनी अच्छी नहीं आ रही सर। ऑब्वियस सी बात है ना कि जैसे जैसे तुम्हारा वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे तुम्हारा टेम्परेचर भी कम होगा, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, करेक्ट। अब आइडियल गैस में ये इक्वेशन जो ना ये रियल गैस की नहीं है, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है PV = nRT, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, रियल गैस की इक्वेशन नहीं है, करेक्ट। रियल गैस की इक्वेशन देखोगे तो उसमें फिर प्रेशर के साथ एक टर्म ऐड हो जाता है, वॉल्यूम के साथ एक टर्म ऐड हो जाता है, वो फिर वो सब हमें ऐड करके हम रियल गैस की इक्वेशन बना सकते हैं, बट ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, ओके। सो आइडियल गैस में आइडियली क्या होना चाहिए, जैसे तुम टेम्परेचर को 0 केल्विन पे लेके जाओगे, करेक्ट, वैसे ही तुम्हारा वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए, बराबर है कि नहीं। ये 0 हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी 0 हो सकता है। यस सर। ऐसा कभी हाँ पॉसिबल सर। है कि किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, नहीं सर। नहीं पॉसिबल है ना। हाँ सर सर। तो गैस ही नहीं रहेगा रियल ना। गैसेस में कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहेगा, उसको तुम एक उसको पर्टिकुलर लेवल तक ही कंप्रेस कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, ठीक है। गॉट फिर इट सर। अभी तुमने गैस ए के लिए ऐसे देखा, फिर तुमने देखा गैस बी के लिए ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा था, गैस सी के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था, ठीक है। नाउ व्हेन यू इसको पीछे की तरफ तुम जब इसको एक्स्ट्रापोलेट, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ, राइट। इसको भी जब तुम पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करते हो, इसको भी जब तुम पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करते हो, व्हाट यू फाइंड इज ये जो टेम्परेचर आता है ये 273 -273 है, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो
273.18 केल्विन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसको ही आप 0 केल्विन बोलते हैं। सर सर 0.15 रहता है ना? क्या एक क्या डाउट, सर 0.15 रहता है ना? वहाँ 0.15 0.18 कुछ कुछ बुक्स में 0.17 लिख देते हैं, तो चाहिए तो -273 इसको पकड़ लो approximately this is -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, which is Yes, also sir. known as 0 केल्विन। और यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा इस पॉइंट पर मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। सर मुझे एक डाउट था सर। हाँ बोलो बोलो। सर ऐसा होगा क्या कि 272 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब -272 डिग्री सेल्सियस तक सर गैस ए या फिर बी या फिर सी सर, वो वॉल्यूम उनका डिक्रीज ही होता रहेगा सर, केवल 273 पे ही वो 0 हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा? नहीं एक्चुअली बहुत पहले ही तुम देखो ना, तुम जैसे जैसे इसका वॉल्यूम कम करते रहोगे कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, तो इस पॉइंट पर ही वो रुक जाएगा, इस पॉइंट के बियॉन्ड वो जाएगा ही नहीं, वो ठीक है, समझ रहे हो? ओ यस, ओके सर, यस सर। तो यहाँ से फिर हमें इसको एक्सट्रापोलेट करना है, और जहां पर इनफैक्ट सारी गैसेस का जो मीटिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यस सर, यस सर, बड़े यस सर। तो नाउ पहले इसको लिख लो इतना आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये सेल्सियस स्केल है, करेक्ट, डिग्री सेल्सियस स्केल है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हेलो सर। तुम्हारा ये कौन सा स्केल है? ये तुम्हारा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, 2 से फ़ारेनहाइट है, और ये 212 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। सो कैन यू, क्या रिलेशन क्या था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, क्या रिलेशन F equals to C9/5 plus 32 कितना था? 9/5 C प्लस, plus 32। ये रिलेशन को डिराइव कर लोगे? कैन यू डिराइव दिस रिलेशन? सर एक बार डिराइव करके दिखा दीजिए ना सर। सर एक बार। दिखा दो डिराइव करके। हाँ सर एक बार। यस सर। चलो देखो इसको एक बार डिराइव करके दिखा देता हूँ। तो this Fahrenheit is 9/5 C plus 32। ओके, तो इसका देखो डेरिवेशन कैसा कैसा रहता है। देखो हमें क्या मालूम है यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं? 100 यूनिट्स हैं। यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं? 180 यूनिट्स। तो एक, चलो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस लिया, तो 10 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली यहाँ पे लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी एक्सपैंडेड ये तो सेम होगा ना। अगर मान लो ये लेंथ L है तो यहाँ पर भी ये लेंथ सेम ही होगा। यस सर, यस सर। सो यहाँ पर देखो अभी अभी हमें ये वाला टेम्परेचर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमें एक चीज अब पता चल रही है, वो ये है कि यहाँ पर 100 यूनिट ऑन सेल्सियस स्केल, 100 यूनिट्स ऑन सेल्सियस स्केल आर इक्विवेलेंट टू 180 यूनिट्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। बराबर है? यस सर। तो एक यूनिट, 1 यूनिट ऑन सेल्सियस स्केल, ये कितने यूनिट होगा फ़ारेनहाइट स्केल में? 1.8 कितना? 1.8 1.8 होगा ना। ओके ओके, समझ में आ गया। समझ आ गया अभी? यस सर, हाँ सर, इसके आगे तो देंगे। कर लोगे ना। हाँ जीरो सर। यहाँ पर है,
ये 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन जब तुम फ़ारेनहाइट स्केल को देखोगे तो अगर ये 0 है तुम्हारा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा? सर 1.8 1.8 सॉरी, आई एम सॉरी, देखिए ऑब्वियसली 1.8, बट दिस फ़ारेनहाइट वो स्केल 32 पे हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 33.8, 33.8। करेक्ट। यस सर यस सर। दैट मीन्स इसका जो 1 यूनिट है वो इसका 1.8 यूनिट है, ठीक है। यस सर। तो 10 यूनिट ऑन सेल्सियस स्केल कितने यूनिट के बराबर होगा? 10 यूनिट ऑन सेल्सियस स्केल, this should be equivalent to how much? सर 18 यूनिट्स। 15 यूनिट्स, तो मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। यस सर। तो इसका जो 10 यूनिट्स होंगे, इसके जो 10 यूनिट्स होंगे, क्योंकि हमें 10 डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है, 10 डिग्री सेल्सियस में कितने यूनिट होंगे? 10 यूनिट्स होंगे ना। तो 10 यूनिट्स ऑन सेल्सियस स्केल इज एक्चुअली इक्वल टू 18 यूनिट्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। चलो, तो अब ये स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है? सर 32। 32 से हो रहा है, करेक्ट। तो Yes. 32 से तुम्हें ऊपर 18 काउंटिंग करना पड़ेगा, दैट मींस व्हाट? तो सर 50। नेक्स्ट स्केल कितनी हो जाएगी? 32 plus 18 50. 50 32 plus 18 which is how much? 50। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यस सर। तो अब अगर इंस्टेड ऑफ 10 अगर मैं बोलता हूँ T यूनिट्स ऑन सेल्सियस स्केल, ये कितने के बराबर होगा? 1.8 सर फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर सर 32 plus 1.80। फ़ारेनहाइट स्केल बराबर है। कभी यस सर। इतने फ़ारेनहाइट में इतने यूनिट्स आ गए तुम्हारे, करेक्ट। तो रीडिंग कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट का रीडिंग कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल? 32 plus 1.8 T। 32 plus 1.8 T, ठीक है। ओह यस सर। और F फिर is 1 equal to 1.8 T plus 32, which is equal to 9/5 T plus 32 is equal to ये obviously this is Celsius. got it सर। Temperature in Fahrenheit is equal to temperature in Celsius. ठीक है, समझ में आया कैसे डेराइव किया है? यस सर। यस सर 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 केवल आपके एक बार क्या सर ऐसे दे सकते हो क्या सर कि सेल्सियस में क्या? इतना सर, तो फिर जी में जी ऐसा जी स्केल में सर कितना होगा सर? एक ऐसा क्वेश्चन दे सकते हो क्या सर? हाँ देता हूँ क्वेश्चन इस पर देता हूँ मैं, इस पर क्वेश्चंस दूंगा मैं। पहले जल्दी से इसको लिख लो, फिर इस पर एक आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता हूँ। ओके सर। बट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें ये रिलेशन मालूम है ना? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C plus 32। अब 32 की जगह यहाँ पे बस तुम्हें 20 भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर 32 की हाँ जगह, सर क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 20 है। क्योंकि देखो इसमें भी 180 यूनिट्स है, 200 और 20 इसमें भी 180 यूनिट्स है, लेकिन ये स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है? 20 से स्टार्ट हो रहा है फ़ारेनहाइट, ये वाला एक्स वाला स्केल, ठीक है। समझ रहे हो? तो फिर से इसके लिए फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा सर, फिर x इज इक्वल टू 9/5C plus 20। प्लस 20 ये फॉर्मूला हो जाएगा। सर वहाँ पे x होगा ना f की जगह? क्या क्या? सर वहाँ पे f की जगह x होगा। F, हाँ ठीक है, f की जगह x लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, तो t of x equal to tc plus 30। सर अभी करेक्ट है क्या? सर तो 131 आ यस, गया ना अभी आंसर। 131 ही है, तो इसमें रख के देखना हाँ, 131 आ जाएगा, करेक्ट। ओ अरे सर मैंने 1.8 का सर एस्टिमेट कर लिया था सर, 2 ले लिया था सर। ओके 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 ओके। तो 1.8 इंटू कितना हो जाएगा? tc कितना हो गया? t at c कितना है?
62 62. प्लस 20, ठीक है। हाँ सर। कितना हुआ ये 6 8 सर 124 है ना आंसर? नहीं, आंसर नहीं 131 है। 131 है। 39 into 62 6 1.6 plus 20 1 कितना है 130 कितना आ रहा है 111.6 ये 20 आ गया यहाँ पे 131.6 अप्रोक्सीमेटली, समझा? लिखना है तो लिख सर आपने अब तक क्या बोला? इससे सॉल्व करते हैं। अभी हमें यहाँ पर क्या मालूम है, व्हाट डू वी नो, कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 20x है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 200x है, करेक्ट। कितने यूनिट हो गए यहाँ पे 180 यूनिट्स हो गए, होगा कि नहीं होगा? वाटर का ये पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ये पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ सर। तो अब क्या बोले, कोई एक लिक्विड है जो कि 62 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, करेक्ट। तब यहाँ पर एक जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इसका एक यूनिट जो है सेल्सियस का जो एक यूनिट होगा, करेक्ट, सेल्सियस का जो एक यूनिट होगा वो इसके कितने यूनिट के बराबर होगा, इसके 21.8 बराबर है कि नहीं, बताओ मुझे यहाँ पर। इसका 1.8 यूनिट इसका एक यूनिट के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। करेक्ट ना। तो इसके 62 यूनिट इसके कितने यूनिट के बराबर होंगे 62 into 1.8 बराबर कि नहीं? यस सर। इसके टी यूनिट्स इसके कितने यूनिट्स के बराबर होंगे टी इंटू 1.8 यूनिट्स, बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो इसके 62 यूनिट्स ऑफ Celsius, 62 units of C is actually equivalent to T into 62 units of X, बराबर। और अब देखो ये स्केल कहां से शुरू हो रहा है, ये वाला स्केल कहां से शुरू हो रहा है 20 से शुरू हो रहा है ना, दिस स्केल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हाँ 20। हाँ हाँ सर, समझा। समझा अभी? हाँ सर, 1 मिनट लिख लेती हूँ। हाँ लिख लो जल्दी से। सॉल्व करने का तरीका और है, क्या तरीका है? सो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो स्केल है यहाँ पे क्या 0 डिग्री है, ये क्या है ये 100 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। अब कोई भी स्केल तुम्हें यहाँ पे रहना है, ठीक है। अब इससे यहाँ पे कितना है 20, ये कितना है, ये कितना है 200, करेक्ट। यस सर। ठीक, तो 100 इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, और यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, ये 62 है, तो यहाँ पे मान लो ये टेम्परेचर T है। आई थिंक यश ने ऐसे सॉल्व किया है, बट ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नहीं सर, प्रयाग सर ने सर वैसे किया है सर। नहीं यश बोलो, यश कौन था? हाँ सर मैंने भी वैसे ही किया है जैसे आपने अभी किया था ना, सेम। प्रयाग कुछ तो ऐसे ही बता रहा था ना। हाँ सर, प्रयाग ने सर वो फॉर्मूला। अब इधर देखो, अब यहाँ पे लिख दो 100 minus 0 upon 200 minus 20, correct? This should be equal to 62 minus 0 upon, ओ यस यस यस, समझ में आ गया। I think आपने हाँ ऐसे ही यस सर। किया प्रयाग। हाँ यस सर, सर। उससे ऐसे ही। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी मैथ्स है तुम्हारी, प्रोपोर्शनल, ये वाली लेंथ प्रोपोर्शनल है, तो ये वाली लेंथ भी प्रोपोर्शनल होगी ना,
Yes, sir. करेक्ट और नो? ऐसे ही किया था आपने? Yes. इसको 180/100 कर लो, चाहो तो इसको t - 20/62 कर लो। 62. बराबर है ना? इन्वर्स कर Yes, दिया sir. यस सर। तो जल्दी से देखो कितना आता है ये। 1.8 into 62 1.8 into 62. प्लस 20। कोई चीज आ गई ऊपर जो लिखी थी, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. करेक्ट। यस सर, गॉट इट। यहाँ पे बस हमने क्या कर दिया, इनकी यहाँ पर लेंथ को प्रोपोर्शनल कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। गॉट इट सर। तो इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं आपको। वो बोल रहा है कि constant volume gas thermometer shows pressure reading of 50 and 90 centimeter mercury at 0 and 100 degrees Celsius. 50 सेंटीमीटर, मैं जैसे यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 50 सेंटीमीटर और ये 90 सेंटीमीटर, करेक्ट? दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस, बराबर है? Yes, sir. तो इसने पूछा भाई 60 पूछा है, 60 सेंटीमीटर will correspond to what over here? बस सब सिंपल 90 - 50 करो पहले। 90 - 50, इसका देखो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये पढ़ा है मैथ्स में, प्रोपोर्शंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। Proportion, direct proportion. डायरेक्ट प्रोपोर्शंस एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। हाँ सर, वो भेजा तो सर, 40 अभी यूनिट्स आ correct गए है। हैं सर। समझा ना? हाँ सर, मैंने भेजा सर, अभी करेक्ट है ये क्या? जो लेंथ है कितना आ रहा है आपका? सर मैंने भी भेजा है, अभी करेक्ट है। ओके ओके ओके, शायद ओके, देखते हैं अभी मिताली और अमोघ में किसका सही है, क्योंकि दोनों एक्चुअली दिस इज फ्रॉम एन क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैंने जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है तो उसमें प्रयाग का भी ऑप्शन है, मिताली का भी ऑप्शन है और बाकी किसी बच्चे का ऑप्शन नहीं है, तो देख लेते हैं किसका सही आ रहा है। चलो, सर क्या क्या ऑप्शंस है? उसमें है 15, 25 और तो मैंने भी 25 ही डाला है सर। 40 और 12.5। सर मैंने 25 ही डाला है। मिताली आपने? सर नहीं, अमोघ ने। हाँ, तो देखते हैं किसका सही। मिताली ने 15 डाला है, तो चलो देखते हैं किसका सही। 90 - 50 इज इक्वल टू 100 - 0 इक्वल्स टू यहाँ पे 60 - 50 इक्वल्स टू t - 0। कर लो अभी कितना हो गया ये, 40/100 इक्वल्स टू 10/t। तो ये चलो काट दो, t कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 4, आई थिंक 25 है। हाँ सर 25। 25, yes, sir. 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? Yes, sir. मैं क्लोज था सर यश। हाँ, तो एग्जैक्ट चाहिए ना, तो मटका मार देते 24 आ गया तो 25 पे सही हो जाता आपका। चलिए अच्छा, ठीक है, तो होप भी इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। और चाहिए इस टाइप का एक क्वेश्चन दो, एक और इस टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन और दो। Yes, sir. सॉल्व करते हैं सर। समझ गए ना? सी पॉइंट इज तुमने एक स्केल लिया, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, डोंट गेट कंफ्यूज बाय द लैंग्वेज। सपोज यू कम अक्रॉस ओल्ड साइंटिफिक नोट, मतलब एक कोई साइंटिफिक नोट्स में तुमने फाइंड किया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट -14 डिग्री Z है और सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट -14 डिग्री Z है और बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री Z है। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है -98 डिग्री Z फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। ये है हमारा Z स्केल, ये है हमारा F स्केल। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में तो मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं कर पाओगे ट्राई। units of Z is equal to how many units of F? सर 180 चैट में आंसर भेजू क्या? units of F। क्या बोल रहे हैं? सर मैंने बोला, मैंने ट्राई किया, मैं जो मतलब आंसर भेज दूं क्या? भेजो ना आंसर।
तो 1 यूनिट ऑफ Z 180 by 79 जो सर आता है ऑलमोस्ट 2.2। कितना आता है, जो भी आता है व्हाटएवर दिस इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने यूनिट है, यहाँ पर देखो कितने यूनिट्स है, 98 माइनस 14 कितने हो गए, 4 84 हो गए हाँ ना, सॉरी 84 हाँ यस सॉरी सर 108 नहीं 84 हो जाएगा, माइनस 98 माइनस और माइनस 14, ठीक है। तो कितना हुआ ये हो गया ये, तो 84 यूनिट्स ऑफ Z करेक्ट, बराबर है, बराबर है। हाँ ओ समझ में आ गया सर। करेक्ट। तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, सी दिस, गूगल कैलकुलेटर में देखें कितना आ रहा है, और 2.2 into 84 कितना आ रहा है, 191.39। सर 184.8 कितना 18, बताओ आप ही लोग बताओ, मुझे गूगल कैलकुलेटर में देख के बताओ कितना है, 18 कितना आ रहा है, सर एक सेकंड सर मैं कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ। हाँ सर 191.39 आ रहा है कैलकुलेटर से, 191.39 और आगे मतलब 39 इतने 2405 है। यूनिट्स है ना, देखो इतने यूनिट्स आ गए, बराबर। तुम्हारे F के इतने यूनिट्स सर हैं, मेरा 123 आ रहा है सर। 123 आ रहा है आपका, एक सेकंड सर 180 ओ अच्छा ठीक है समझ में आ गया। बराबर आ रहा है। यस अब देखो अभी हमें इसको कहाँ पे फिट करना है, अब तुम्हें यूनिट फिट करना आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए, यूनिट को फिट कैसे करना है वो आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 32 है, करेक्ट। अब 32 से यहाँ तक तो 0 ही चला जाएगा, करेक्ट। अब 0 के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर जब तुम इसको फिट करोगे, अभी फिट करते करते 0 के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस में, करेक्ट। दैट मींस अगर मैं इससे 32 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 191.39 इससे मैं 32 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 159.39। 159.39, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 159.39, 159.39 से 0 प्लस 32, ये टोटल कितने यूनिट्स हो गए, ये टोटल हो गए 191.39 यूनिट्स। समझ में आई बात बच्चों, थोड़ा सा अच्छे वाले क्वेश्चन दिए थे आज मैंने आपको, ठीक है। यस सर थर्मोमीटर, प्रेशर थर्मोमीटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कैसे काम करेगा, एनी गेस, सर वो ये क्या है सर लेफ्ट साइड में देखो ये एक बल्ब है जो कि गैस से फिल, जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। हाँ सर तो पानी में रख दिया है आपने, यस सर प्रोबेबली तुम हीट करोगे, और यहाँ पर ये एक मूवेबल ट्यूब है, ये देखो कैसे काम करता है ये गैस वाला थर्मोमीटर। तुम क्या करते हो बेसिकली, इसको हीट करते हो, ठीक है। किसको हीट करते हो, यहाँ पे तुम इसको ऐसे हीट करते हो, वाटर को, यस वाटर को, करेक्ट। या तुमने मान लो यहाँ पे बर्फ डाल दिया, करेक्ट, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर जनरेट होगा यस सर इस बल्ब में। तो देखो ये बल्ब क्या करेगा, इस मरकुरी को नीचे की तरफ, या वॉट एवर द लेवल ऑफ मरकुरी इज, इस मरकुरी के लेवल को कम करने की कोशिश करेगा, बराबर है, ओ यस यस समझ रहे हो। और यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से मरकुरी का जो लेवल है ना वो सेम, इस वाले ट्यूब में और इस वाले ट्यूब में मरकुरी का लेवल हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, क्योंकि हाँ यहाँ पे सर, भी समझ में आ एटमॉस्फेरिक रही है प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस वाले ट्यूब में और इस वाले ट्यूब में मरकुरी का प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे,
तुम जैसे इसको हीट करोगे, ठीक है, व्हेन यू हीट दिस, तो लेट्स से तुम्हारा प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, तुम्हारा प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये इट विल ट्राई टू टेक अ रैंडम वैल्यू, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका यूज क्या होता है, देखो ये जो वैल्यू तुमने यहाँ पे फिक्स करी हुई है ना, जैसे सपोज हो सकता है यहाँ पर तुमने ये वैल्यू फिक्स कर दी इसकी, करेक्ट, तो अब कुछ टाइम बाद तुमने देखा ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, तो तुम अब इसको एडजस्ट करके यहाँ से तुम पता कर सकते हो कि यहाँ पे कितना प्रेशर का इंक्रीज हुआ है, कितना प्रेशर का डिक्रीज हुआ है। जो तुमको याद है मैंने क्वेश्चन में दिया था 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड ऑल दैट, ठीक है, तो तुम यहाँ से निकालते हो। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, प्रेशर इज ऑल्सो चेंजिंग विद टेम्परेचर, तो आप प्रेशर का थर्मोमीटर बना सकते हो, आप रेजिस्टेंस को चेंज करके रेजिस्टेंस वाले थर्मोमीटर बना सकते हो, करेक्ट, तो ऐसे कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी पकड़ लो, उसको चेंज कराओ और आपका थर्मोमीटर का स्केल बना लो, ठीक है, यस सर, समझ में आई बात? यस सर, यस सर। चलो, तो अभी आज आई थिंक विल एंड इट हियर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे अल्फा बीटा गामा, इसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, जो व्हेन यू एक्सपैंड समथिंग, तो अल्फा बीटा गामा इसके कोएफिशिएंट्स, और क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलोरीमीटरी करेंगे हम लोग, एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक कोई बेसिक आइडिया दे दूंगा मैं, ठीक है। ओके मैं सोच रहा था ये भी करने के लिए एक्चुअली आपके साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, बहुत ही अच्छा है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, तो देखेंगे कुछ नया हो जाएगा आपके लिए भी। तो सर न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग भी होता है क्या? हाँ, एक न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग भी है, तो देखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग क्या है, ठीक है। चलो अच्छा, तो आज के लिए फिर यहीं पे एंड करूं फिर। ओके सर, Okay, sir. बाय।